फिरोजाबाद में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों का उत्साह देखने लायक रहा। ये शोभा यात्रा थाना रसूलपुर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पालीवाल पार्क पर जाकर संपन्न हुई। पूरे रास्ते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक मनीष असीजा ने हरी झंडी दिखाकर और फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने सम्राट अशोक के जयकारे लगाकर लोगों में उत्साह भर दिया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और धार्मिक गीतों की प्रस्तुतियों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। लोगों ने चक्रवर्ती सम्राट अशोका के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। पूरे मार्ग में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आया। इस अवसर पर डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा, बंटू कुशवाहा और लाखन सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और समाज सेवी मौजूद रहे। शोभा यात्रा का समापन पालीवाल पार्क में हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने सम्राट अशोक को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के महती प्रचार प्रसार के लिए जिनको आज पूरा विश्व याद करता है, इस भारत की धरा में सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट अगर कोई हुए तो सम्राट अशोक हुए। वो एक वीर राजा थे, कुशल प्रशासक थे, दयावान प्रजापालक थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने राज सत्ता को त्याग कर भगवान तथागत बुद्ध जी के संदेश को पूरे विश्व में प्रसार और प्रचार कराने का जो कदम उठाया, वो आज भी इतिहास के भित्ति चित्रों में, शिलालेखों में अमिट रूप से अंकित है। न केवल सम्राट अशोक अपितु उनके बेटे और बेटी ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। राज सत्ता जिसमें कि भोग की विधि होती है, उसमें से त्याग की तरफ बढ़ना भगवान तथागत बुद्ध जी के सच्चे उपासक के रूप में इस भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के सुरक्षा के लिए जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने इस देश के लिए, इस मानवता के लिए जो कार्य किए, वो हम सब के लिए न केवल अनुकरणीय है अपितु अविस्मरणीय भी है, कभी भी भूलने योग्य नहीं है। परम पूज्य सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के चरणों में नमन करते हुए इस शोभा यात्रा के आयोजकों को, समाज के और समाजेतर सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय 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 सम्राट अशोक। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की शोभा यात्रा का आयोजन चक्रवर्ती सेवा समिति के माध्यम से किया गया है, जिसके अध्यक्ष लाखन सिंह कुशवाहा जी और अजीत कुशवाहा जी और बंटू कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, जिसमें 10-12 जोड़े हैं। और हम भारत के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध से शांति की तरफ ले जाने वाले, जिनको महान कहा गया, ऐसे महान हमारे देश के शासक रहे, जिसको भारत की मुद्रा पर भी अंकित किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जो जयंती अशोकाष्टमी को निकाली जाती है, उसमें सरकारी छुट्टी का आयोजन किया जाए। और मैं सभी देशवासियों को पुनः आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शोभा यात्रा पर सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे दुनिया में सम्राट अशोक जो महान कहे गए हैं और पूरी दुनिया को इन्होंने जीत करके चक्रवर्ती का जो खिताब हासिल किया था, ये मौर्य वंश से हैं। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं हिंदू कुश तक इनका राज्य फैला हुआ था। इन्होंने अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री के आधार पर पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, उसके आधार पर हम सभी मिलकर के उनका अनुसरण करते हुए पूरे विश्व में शांति, सद्भाव एवं मित्रता का भाव रखते हुए
वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम इस शोभा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं, जिसमें दूर दराज से, ग्रामीण अंचलों से, शहरी क्षेत्रों से तथा निकटवर्ती जिलों से लोग एकत्रित होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। ये पूरे दुनिया में सम्राट अशोक जो महान कहे गए हैं और पूरी दुनिया को इन्होंने जीत करके चक्रवर्ती का जो खिताब हासिल किया था, ये मौर्य वंश से हैं। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं हिंदू कुश तक इनका राज्य फैला हुआ था। इन्होंने अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री के आधार पर पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, उसके आधार पर हम सभी मिलकर के उनको अनुसरण करते हुए पूरे विश्व में शांति, सद्भाव एवं मित्रता का भाव रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम इस शोभा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं, जिसमें दूर दराज से, ग्रामीण अंचलों से, शहरी क्षेत्रों से तथा निकटवर्ती जिलों से लोग एकत्रित होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है।